कलाकार ऐसा खबरदारी से चलता है, मैंने अगर बोला ये बहुत अच्छी है तो उसी दिन मेरे को रूप दिखाएगी। कोई न कोई ऐसा ड्रामा होगा जिसे मैं बोलेगी मैंने अच्छा किसको बोला, मैंने बोला ये शांत स्वभाव की है, किससे झगड़ेगी नहीं, वो झगड़ना चालू कर देती है। तो मैं उसको दोष नहीं देती, मैं अपने संकल्प से बोलती हूँ यह अभी क्यों संकल्प विकल्प आया, यह भी क्यों ख्याल आया, यह भी क्यों इंप्रेशन बनाया। लीला मात्र है, पूरी सृष्टि लीला मात्र है। सत्ता देनी है तो सत्य को दे, जो आदि सत्य जुगाद सत्य है, जो तू ब्रह्म स्वरूप है उसको सत्ता दे। मेन बात हमारी उसके लिए है, उसी में टिकने के लिए बाकी सब बातें हैं। मेन बात हमारी उधर है, तू सत्य में टिक जा। सत्य में जो आद सच जुगाद सच है भी सच, होसी भी सच है। उस अपने आत्म स्वरूप को समझ, उसको जान, उसको मान। बाकी तो सब ऐसे ही है, चल रहे हैं, प्रकृति है चल रही है, आद जुगाद से चल रही है, घूम रही है, नीचे ऊपर होती है, फिर देखो राउंड राउंड सर्कल सर्कल जैसे होता रहता है। तो हमें अपने निष्ठा में रहना है, मुझे अपने निष्ठा को नीचे ऊपर नहीं करने का है। तो यही बात बताई सब शास्त्रों में। ये तो दादा की हिम्मत है, जो दादा ने आज के समय में ये गर्जना की मैं भगवान हूँ। जिसने ऐसी गर्जना की उसने हमारा दादा बोल। क्या सुनाओगे, बोलो क्या सुना। माइक और दादी भगवान की कैसे जैसे ही चलाई तो स्टार्टिंग में ही दादी भगवान ने कहा कि किसी भी बात का रिक्वेस्ट करते हैं, जैसे बोला कि रिक्वेस्ट करते हैं कि डिस्कशन नहीं करो, कोई भी बात हो डिस्कस न करो। हाँ, डिस्कशन में आओ ही मत। तो कोई भी बात हो, चाहे गुरु की बात हो, दुनिया की बात हो, कि गुरु के लिए भी वही डिस्कशन करते हैं कि आज तो इस पॉइंट को ऐसे बोला गुरु ने, कल ऐसे बोलते हैं, फिर दूसरे दिन दूसरा बोलते हैं। तो अभी जैसे बाप बेटा गलत है राइट है, हर एक बात पे जैसे क्लियर किया कि कहाँ पे भी डिस्कस नहीं करो। गुरु भी जो है, जो देश काल पात्र दे के बताते हैं कि आज ऐसे खोल करते हैं कैसे। जो बात कल थी आज नहीं हो सकती है, आज है तो कल नहीं हो सकती है। आप डिस्कस भी किस चीज़ में करते हो। आज किसी को एक चीज़ पसंद है, कल वो पसंद नहीं है, दूसरी पसंद है, तो जो पसंद करे उसकी मर्जी ना। तू डिस्कस क्यों करता है, डिस्कशन होती क्यों है। अपनी बुद्धि चलाते हैं, अपनी होशियारी है, चतुराई है, चालाकी है, दूसरे पर हावी पड़ने की इच्छा है। किसी न किसी पर हावी पड़ने की तेरे को इच्छा है, तभी तू डिस्कशन में आता है। मैं क्या भी करूं, अंदर में पट्टा है तेरे को, पट्टा सटा, बस मैं इसके ऊपर हावी पड़ूं। बिना मतलब तेरे को लगेगा तो बस मेरी चले। तो डिस्कशन इधर होती है ना, क्यों होती है डिस्कशन। ढूंढो तो सही, खोज तो करो। ये भी तेरे मन का विकार है जो डिस्कशन करना चाहता है। कोई न कोई मिले जिसके साथ मैं ऐसे ऐसे करूं, कोई न कोई सामने आए उसके साथ मैं ऐसे तीखा बोलूं, मीठा बोलूं, डिस्कस बोलूं, अपोजिट बोलूं। बस तेरे को लस्ट आती है, मज़ा आता है। जो सामने आया उससे अपोजिट बोल दिया, तो ये जिज्ञासु का लक्षण तो नहीं है ना। तो संसार में खड़ी क्या भी चलता है, तुम करते हो वे भी करते हैं, पर जो एक जिज्ञासु है वे नहीं करना चाहिए, उसको नहीं करना चाहिए। उसको राम रस में मज़ा आना चाहिए, वे डिस्कशन का मज़ा नहीं ले, दूसरे पर हावी पड़ने का मज़ा नहीं ले, दूसरे पर अपनी थोपे वे मज़ा नहीं ले, पर जिज्ञासु निम्रता का मज़ा ले, आनंद ले, अपनी आत्मा का, गुरु वचनों का आनंद ले। वही कभी डिस्कशन में आता ही नहीं है। बाकी ये पॉइंट नहीं तो क्यों बनी है, हीअं बि सॼण वाह वाह, हीअं बि सॼण वाह वाह, हीअं थियो त ठीकु है, हूअं थियो त ठीकु है, सब ठीक है। हर हाल में दाता का जो शुक्र मनाते हैं उनके घर होती खुशियों की बरसातें हैं। हर हाल में शुक्राने मानो,
फिर शुक्राने मानो, फिर शुक्राने मानो। कोई नेगेटिव बात तेरे पास आ भी जाए तो उसमें से पॉजिटिव कढ़ निकाल, तू पॉजिटिव, ठीक है, अच्छा है, अरे इसमें से ये भलाई तो हुई, इसमें से ये भलाई तो हुई। कोई न कोई भलाई होती है, होती है। तुम करो भला हम भलू न जाने, कोई न कोई भलाई होती है। वो डिस्कस करता है, तुम नहीं करो तो क्या होगा, वो मोह रखेगा, तेरा मोह कट हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा ना। तो तू बोलता है इसने किया क्यों, किया तो किया, वो भी अच्छा है, किया तो किया, थोड़ी मोह की तंद तार थोड़ी कटेगी, उसमें क्या है। तुम हर बात में भलाई निकालो, पॉजिटिव मूड रखो। वही नेगेटिव दिखाई देता है तो भी तू पॉजिटिव रख। वही कोई कर्म ऐसा होता है तो भी तू ऐसा होके दिखा। तू अपनी जगह से क्यों हिलता है, अपनी जगह से क्यों हिलता है। कोई तेरे को हिलाता है पर तू न हिलन, तू क्यों हिलता है। सभिनी खां पद तुंहिंजो ऊंचो, तू आई लालण लासानी, तू सैलानी मां सैलानी। सबको समझो ये भी सैलानी है, ये भी सैलानी है, ये भी सैलानी है। कौन कायम दायम है जो तुम किसकी बात लेके डिस्कस करते हो, कौन कायम दायम है, तू कायम दायम है या सामने वाला कायम दायम है। फिर डिस्कस किस चीज़ में करते हो, क्यों करते हो। कोई न कोई वीकनेस तेरे में आती है तभी तू ढीला है, नहीं तो वीकनेस को, हर वीकनेस को ऊपर उठाओ। बोलो है ही भगवान, है ही भगवान, है ही भगवान। बस कर आई अल्लाह, आई अल्लाह, आदम थी हिते आयो है, आई अल्लाह। हाँ, और क्या सुनाते हो, बोलो। हर बात में भलाई होती है ही है। अगर हम अपना ईगो छोड़ के उसमें भलाई ढूंढे, पॉजिटिव मूड रखें तो भलाई दिखने में आती है ना। और ईगो अगर है तो फिर वो भलाई दिखने में नहीं आती है। हाँ, ये हम आपसे बैठे बैठे समझ में आता है भाई, अगर डिस्कशन है तो किधर न किधर मेरी खुद की गलती है। अगर ईगो डिसॉल्व होता है तो ही समझ में आता है, और उसमें भलाई होती है, 100% है, होती है। जो दादी भगवान ने भी अच्छा बताया, भी प्रकृति आदि जुगा से चल रही है, अप डाउन भी होते ही रहते हैं, लेकिन सत्य को पकड़ ले। वो सत्य को हम आपके चरण, आपके वचन से ही पकड़ पाते हैं। यहाँ पे बैठे बैठे आप इतने सारे सत्य पकड़ाते हो कि कैसे चलना है, कौन सी समझ रखनी है। हाँ, मैंने यहाँ पे बैठे बैठे ही आपके एक एक वचन से हमारा मैंने एक एक दिन सब जीवन पूरा अच्छा हो जाता है, एक एक पल अच्छा हो जाता है। वही भगवान, दादी भगवान ने एक बात अच्छी बताई कि इसको अभी तो शरीर करके मत देख, लीला मात्र देखो, कुदरत की लीला मात्र करके देखो। बहुत ही अच्छी लगी ये बात। अब एक मनुष्य डिस्कस करे, दूसरा देखे लीला हो रही है तो डिस्कशन होगा। तुम एक करता है तो करने दो ना, ठीक है। तुम किनारा करो, तुम चुप करके सुनो, तुम उठ जाओ, तुम बोलो लीला हो रही है। भगवान, काफ़ी रास्ते हैं जो आपने बताए हैं बचने के लिए। परसों जो बात चली बंगार की, तो अभी भी मन में, बुद्धि में कुछ बंगार पड़ी है भगवान, अच्छा। उसको भी निकालना चाहते हैं। हाँ, मन में बंगाल पड़े हैं, बुद्धि में कड़े पड़े हैं, तेरे रिश्तों में पड़े हैं, रिश्तों में भी बंगाल पड़े हैं। जो रिश्ते तेरे लिए वाजिब नहीं है तू वे रख के बैठा है, तो वे बंगारी रिश्ते हैं ना, और क्या है। वे बंगारी रिश्ते हैं जो तेरे लिए सही नहीं है, तेरे आदर्श के लिए सही नहीं है। तू बोलता है ये है, ये है, ये है, अल्लाह क्या है। घर में भी तो बंगार निकालो, निकाल रहे हो बंगार, कर नहीं। कचरो निकिरे में तो गरम आहे, कंहिं कचरो कढियो हथ तो मथे कयो। अरे एॾा हथ ॾिस त सही, कमु चालू है। हाँ, केॾा हथ मथे थी विया ॿुधाए, केॾा मुंहिंजा घर सफ़ा थिया हूंदा, कितने घरों की सफाई हुई होगी, आप बोलो। और जो आपसे चीज़ें निकली शायद किसी के काम में भी आए, शायद किसी के काम में आए। बंगार क्यों लेते हैं, काम में तो आता होगा ना। बंगार के इतनी दुकान खोल के बैठे हैं, इतने महंगे महंगे दुकान खोल के बैठे हैं, तो है बंगार उसमें।
तो कोई तो उससे इनकम होती होगी ना, कहीं तो किसको फ़ायदा होता होगा ना। तो तू रख के चीज़ क्या करता है? जाओ ना, निकालो ना, किसके तो काम में आएगी ना। तू क्यों रखता है? हाँ, तेरे काम की चीज़ है, तुम भले रखो, पर ये काम की चीज़ नहीं है तो तुम रख के क्या करते हो? हाँ, ॾाढो सुठो, बहुत अच्छा। माइक दो। जब हम परिवार में रहते हैं तो अभी हम आपका ज्ञान सुनते हैं तो बंगार इकट्ठा ही नहीं होता है हमारी तरफ से। हाँ। लेकिन जब परिवार में दूसरे सदस्य हैं तो उनको ये अभी ज्ञान नहीं सुना है तो फिर बंगार की आदत तो होती ही है, तो उसका क्या करें? अब तेरे हिस्से में डोरी है तो मैं तेरी बात करता हूँ ना, तेरा राजी नहीं है तो मैं थोड़ी तेरी बात करता हूँ। तेरे घर में तेरा राज नहीं है तो बस शांति करके चलना, पर जे तेरे हाथ में है तो तू करना, जितना तेरे हाथ में है उतना कर, पर जे तेरे हाथ में ही नहीं है तो तू चुप करके बैठ। तेरे लिए बंगार भी ब्रह्म है, और क्या। झुटपुट थोड़ा ही कभी घर में आप निकालना चाहते हो, वे रखना चाहते हैं तो वे सुनते ही नहीं है। उनको अच्छा लगता है, टाइम पास होता है, चीज़ें निकालना, फिर साफ़ करना, फिर बना के रखना। कभी न कभी वो निकालते हैं, वरी बनाते हैं, वरी निकालते हैं, वरी बनाते हैं, वरी तो चीज़ जोड़ेंगे, दो चीज़ काटेंगे, तो उनका टाइम पास होता है। तेरे को थोड़े टाइम पास चाहिए, बंगार माना टाइम पास। तो तू तो अभी टाइम पास के वे थोड़े ही काबिल है, तू तो टाइम पास से ऊपर उठ गया है ना। तू तो समय का गुड यूज़ करता है, पर जो कोई वे टाइम पास घर में करता है तो उसको करने दो। घर में किट मत करो कि निकाल, मेरे गुरु ने बोला है निकाल। अच्छी बात बोली है, तुम घर में झुटपुट नहीं करना। ऐसे नहीं तो मेरी बात लेके वही तुम घर में झुटपुट कर। जिसको अच्छा लगता है, सूट होता है, तुम वो करो। नहीं कोई घर में करने देता है तो पड़ा रहे। असी तो हीअं भी वाह वाह हूँ भी वाह वाह, पर तेरी तरफ से क्या है मेरे को वे बताओ। तेरी तरफ से क्या है? तेरी तरफ से हर चीज़ साफ़ सुथरी होनी चाहिए, सफाई होनी चाहिए। जो तेरा अपना है उसको तो बराबर करके रखो, उसको बराबर करके रखो। तुम सारे घर के पीछे मत जाओ, उसको सही रखो, वे भी ठीक है। हर बात में वे जानो कि मैं कहाँ से बोलता हूँ, क्या बोलना चाहता हूँ, क्या देना चाहता हूँ तुझे। भले सवाल करो, भले उत्तर प्रश्न करो, उससे भी आपकी बुद्धि खुलेगी कि मैं क्या चाहता हूँ। मैं सुख शांति चाहता हूँ, तेरे लिए भी, तेरे वालों के लिए भी, तेरे घर के लिए भी। पर जिसको जो चाहिए वे खिटखिट है तो उसको वे दे दो। तांजो छा तो वने पियो। हाँ, पे अटकते हो, माना छोटी बुद्धि वाले हो तो तीमा भगवान कभी कभी अटक जाते हैं। तो छोटी बुद्धि से ऊपर उठो ना। ओम के उच्चारण से बुद्धि तो विकसित होती है। रोज़ तुम ओम का ये सुनते हो, ये सब क्या है? ओम का ही तो वे सत्संग है ना, और क्या है। ओम माना खाली। जो भी बातें चलती है तेरे को खाली करने के लिए चलती है ना, और किस लिए चलती है। तो खाली हो जाएगा तो बुद्धि विकसित होगी। तो खाली नहीं होता है तो बुद्धि विकसित नहीं होती है, ऊंचा नहीं सोचती है। बुद्धि वही दायरे में पड़ी है, उसी दायरे में पड़ी है। तो तेरे को तकलीफ़ भी होती है, खिटखिट भी होती है, दूसरे से डिस्कशन जो सुना वे भी होता है। तुम दूसरे का बुरा भी मानते हो। डिस्कशन एक तुम बाहर से करता है दू बदू, एक तुम भीतर से भी तो करता ही है ना। भीतर से भी तुम डिस्कशन करते हो, मालूम है आपको। साइलेंस डिस्कशन करते हो, किसी की बात अच्छी नहीं लगी, मन ही मन में बुड़ कर दिया। तेरे को मालूम है बुड़ बाहर निकालूंगा तो मुसीबत है। मुसीबत को कौन मोल ले, तो मन में ही बुड़ कर देगा। किसी ऐसे को बता देगा जो बुड़ तेरा अंदर सांडे, संभाले तेरी बुड़, उसी को बता देगा। पर अंदर तो डिस्कशन तेरी चालू है ना। 10 बार तेरे को लगेगा इसको ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा कर। अरे तुम क्यों सोचते हो, जाने दो ना, जिसको जो करना चाहिए वही करे ना।
तुम प्रेम से बोलो, बड़े प्यार से बोलो। भले जो है एक बारी दो बारी सलाह दे दो, वो मानता है तो ठीक है, नहीं मानता है तो अपने में रहे। तुम ढीला छोड़ दो तो वो कभी भी उसको समझ में आएगा, पर तू ही खींचातानी करता है तो उसको समझ में भी नहीं आता है। उसको अपने अनुभव तक रुकने तो दो, तू अपने अनुभव तक किसी को रुकने ही नहीं देता है। बस मेरी बुद्ध, मेरी सुन, मेरी ये कर, मेरी चले, इससे तेरे को फ़ायदा होगा, नहीं तो नुकसान होगा। अरे नुकसान थोड़ा होगा लेकिन उसको अनुभव तो होगा। तू दूर से देख नुकसान हो रहा है, उस टाइम तुम अपना अनुभव उसको दे दो, नुकसान से भी बचा लो। तू वही ऐसा डिस्कशन करता है तो अभी मेरी नहीं सुनी ना, अभी नुकसान हो रहा है ना, होए तो मैं बाद में बताऊं। मैं बोलता हूं तुम भले उसको दे दो, नहीं समझता है तो नुकसान करने की घड़ी उसकी आ रही है, उस टाइम तुम झपटा मार दो। ममता रखो मन में, उस टाइम तुम मारो झपटा, भाई देखो ये नुकसान हो रहा है, तो वही टाइम में वो संभल जाएगा। तो वही बोलता है अभी मेरी नहीं सुनी ना, तो अभी गिरे तो मालूम पड़े, गिरे तो उठाऊं। अरे गिरने से पहले ही उठा दो ना। तू माँ किस चीज़ की हिसाब किताब, किस चीज़ का तू हिसाब किताब क्यों करता है? पहले नहीं सुना, बाद में नहीं सुना। ये बुद्धि को थोड़ा ऊपर उठाओ। तेरी बुद्धि है ना, वो विकसित नहीं होती है, उसका विचार करो। थोड़ा बुद्धि को ऊपर उठाओ, दिल बड़ी करो। अॼु न सुभाणे दिल वॾी करनी पवंदव। अॼु ही कयो तो सही है ना, आज नहीं तो कल तो करनी पड़ेगी। प्यार प्यार से करोगे तो अच्छा है, नहीं तो मजबूरी में भी करनी पड़ेगी। सबका एक जैसा राज नहीं चलता है, सदाई एक राजा राज नहीं करता है, राज बदलते रहते हैं। आज तेरा है, कल किसका है, कल किसका है, कल किसका है। आज डोरी तेरे हाथ में है, कल तेरे हाथ से निकल के दूसरे के हाथ में चली जाएगी, दूसरे से निकल के तीसरे में चली जाएगी। कभी तेरा भाई लेगा, कभी तेरा बेटा लेगा, कभी तेरा पोता भी ले सकता है। तो डोरियाँ तो ऐसे चेंज होती रहती है न, पर तू सदाई एक चित्त होके रहो। बोल मैं ब्रह्म स्वरूप हूँ, मैं आनंद स्वरूप हूँ, मैं शांत स्वरूप हूँ। हालत कैसी भी आए, बात कैसी भी आए, तू बोल मैं शांत हूँ। बस मैं शांत हूँ तो बहुत हो गया। तेरे को शांति चाहिए ना, शांति के लिए ही तो ये सत्संग है ना, बाकी किस लिए है। और शांति है तो सक्सेस है, शांति नहीं है तो सक्सेस भी नहीं है। तुम कितनी भी माथा पीछी करते हो, पर तेरे को इधर रिलैक्स नहीं है, तो तू जिस काम में भी हाथ डालता है डावाडोल होता है, जो भी काम करता है डावाडोल होता है। क्योंकि तेरा बुद्धि जो है वो एक जगह रुकती नहीं है, मन तेरा स्थिर होता नहीं है, काम तेरे को समझ में आता नहीं है, राग द्वेष तेरे से निकलता नहीं है, तो वो सक्सेस कहाँ से आएगी? सक्सेस के लिए ये सब चाहिए। जब ऐसा मनुष्य शांति में चलता है तो वे जिसको भी उधर जिधर भी बिठाओ उसको वो सक्सेस है, सक्सेस ही होता है जिधर भी बिठाओ। क्योंकि उसको मन का पावर है, तन के पावर से ज़्यादा तो तेरे मन का पावर है ना। मन का पावर नहीं है, तेरे तन में इतना पावर है, तो तू मोटा तकड़ा है तो क्या होगा। मन से तू इतना ऐसे ढीला है जो तेरे को खाली कोई थोड़ा सुर बोले और तेरे आंसू निकलते हैं। अरे कोई सुआ भी तेरे को टुम्बे न तो भी आंसू न निकले। तू फिर भगवान के प्रेम में तू जितना बहा, पर तुम संसार में, संसार की इच्छाओं में क्यों तुम रोते हो? किस लिए रोते हो? मिला तो मिला, नहीं मिला तो नहीं मिला। जो भी हुआ तो ठीक है, नहीं हुआ तो ठीक है। अपनी मेहनत में विश्वास रखो, अपनी प्रारब्ध में विश्वास रखो, कुदरत में विश्वास रखो, प्लग कुदरत में डाल दो, ये बातें रखो। बाकी मानक की टेक सब वृथी जान, देवन को एक ही भगवान। देने वाला तो वही है ना। तेरे पुरुषार्थ का भी जो उसको जुड़ा है वही देता है ना, कौन देता है? तुम क्यों समझते हो? आज तुमने पुरुषार्थ किया तो तेरे को इतना धन मिला, कल तुम वही काम करता है तो तेरे को कम मिलता है, इतना नहीं मिलता है, कल बड़ी और कम मिलेगा, कभी घाटा हो जाएगा। तो फिर क्या है? ये तो प्रकृति है ना, चलती रहती है ना। तुमको अजब क्यों लगता है? तुम अपनी स्थिति ऐसे बना दो जो किसी भी बात में आपको कोई अजब न लगे, आश्चर्य न लगे। आश्चर्य मतलब अज्ञान है। कहाँ भी आपको आश्चर्य लगता है
तो मतलब अज्ञान है। रास्ते निकालना अपने लिए वे अलग बात है, वे तुम श्रद्धा मन में रख के अपना रास्ता निकालो, वे दूसरी बात है। बाकी तेरे को घड़ी घड़ी अजब लगता है, अरे इसने मेरे साथ धोखा किया, अरे इसने मेरे साथ ऐसे किया, अरे इसको मैं इतना प्यार करता हूँ, ये कैसे मेरे साथ चलता है, अरे ये क्या हुआ, अरे ये क्या हुआ, ये अजब न लगे। मन मूसो पिंगलो भयो पी पारो हरि नाम को। ऐसा हरि नाम का प्याला पी लो जो इधर मन मूसा पिंगला हो जाए। वे मन को चलने के लिए वे है ही नहीं, हाथ पैर नहीं है चलने के लिए, वे बस भगवान के प्रेम में पड़ा है, मना पड़ा है। ऐसे बस एग्रीमेंट हो गई है भाई, ये मन परमात्मा के प्रेम में चलेगा, बस चलेगा मना चलेगा। दूजा भाव न होवे, दूसरा भाव न होवे। एक आस तुम्हारी है, विश्वास तुम्हारा है, उसके विश्वास में ही तुम चलते चलो। जिसने कल तक तेरे को बहुत अच्छा रखा है, आज भी अच्छा ही रखेगा, आने वाले कल में भी तो वही साथ है ना। तो किसकी ट्रिक लेता है, किसका सहारा लेता है? सहारों का सहारा तो मेरा सतगुरु है। बाहर से तो तुम सबसे प्रेम करो, फिर क्या, पर अंदर एक न दो। अंदर तूने किसको बिठाया ना, तो किसी एक के लिए भी तुझे रोना पड़ेगा, एक के लिए भी रोना पड़ेगा। जे अंदर किसको तूने बिठाया, अंदर न बिठाओ किसको। कोई भी है संसार में, जड़ वस्तु है या चेतन है या कोई बात है या किसी का आदर्श है, कुछ भी है, आप मन में वो सतगुरु की बात बस पड़ी रहे। वो पड़ी है तो दूसरी बात को कोई एंट्री नहीं है, तो मगजमारी कितनी भी करो पर दूसरी बात अंदर ही नहीं जाएगी। जे एक गुरु की बात अंदर में ऐसे फिट है, उसको फिट कर दो, आई भगवान, बस दूसरी बात नहीं है। अपने ज्ञान में मन रखो, अपने अभ्यास में मन रखो, अपने त्याग भाव में मन रखो, वैराग्य वृत्ति को थोड़ा टाइट करो। हम लाए हैं ब्रह्मकार वृत्ति गुरु द्वार से, इस वृत्ति को रखना मेरे मनवा संभाल के। ये लाइन गाओ, थोड़ी भजन गाओ, शुक्रानों के गुनगुनाओ थोड़ा। सारे दिन में तुम ऐसे हप करके बैठे हो, हप करके नहीं बैठो, मुख में तेरे को कभी न कभी कोई भजन की लाइन आनी चाहिए, कभी महिमा होनी चाहिए। तुम ऐसे क्यों टाइट होके बैठते हो? टाइट हो जाओगे तो टाइट होने से वृत्ति टाइट नहीं होती है, पर थोड़ी महिमा में दिन गुजरे न तो तेरे मन में खुशी रहेगी, खुशी में वृत्ति टाइट रहती है। जब मन में खुशी नहीं है तो तेरा मन भंवड़े मिसल उधर उधर किधर भी भटकेगा, पर जे मन में तेरे को सच्ची खुशी है तो मन तेरा कहीं भटकेगा नहीं, बस उसी आस में रहेगा, उसी परमात्मा की प्यास में रहेगा। चाहे तेरे आगे खल्क है तो भी ठीक है, जे तू अकेला बैठा है तो भी उसमें ही बैठा है। ऐसी अपनी स्थिति बनाओ, बनाओ अपनी स्थिति, यही साधना है। किसको साधना कहते हो? साधना करो और सिद्धि को रोज़ प्राप्त करते जाओ। ये भी सिद्धि मिली, आज ये भी सिद्धि मिली, सबको मिलता है, ऐसे नहीं है। तू गाना नहीं चाहता है तो तुम चाहो तो देखो वह सुर भी आ जाएगा, तुम गुनगुनाओ तो सुर भी आ जाएगा। नहीं तो तुम बोलता है मैंने कभी गाया नहीं है, नहीं गाया तो क्या हुआ, गाओ ना। इसीलिए मेरे को कोई भी बोलता है 2 लाइन गाऊँ 2 लाइन गाऊँ, मैं बोलता हूँ गाओ, फिर क्या हुआ। 5 मिनट सत्संग थोड़ा कम होएगा, 10 मिनट कम होएगा, सत्संग कितना सुनोगे? आखिर है तो वही बात न, तू दे नहीं है, तू ब्रह्म स्वरूप है तो वही न, तू ज्योत स्वरूप है तो वही न, जागती ज्योत है, यही है न, और दूसरा कोई थोड़ा ही है। तो तुम गुनगुनाओ, तुम भजन गाओ, तुम 2 लाइन गाओ, ऐसे अपने से भी गुनगुनाओ। कभी सत्संग में भी दिल होती है तो तुम कभी कस नहीं खाना। जिस चीज़ की उमंग है तुम बीच में रखो, आपे ही वे टाइम आएगा तेरी उमंग पूरी हो जाएगी। जिस दिन टाइम है उस दिन पूरी होगी, आज टाइम है आज पूरी होगी, पर जो भी है तेरे को तुम बीच में रखो। ऐसा नहीं करो कि ये मेरे से नहीं है, ये तो कर सकता है, मैं नहीं कर सकता हूँ, मैं कैसे करूँ। तू सब कर सकता है, हर चीज़ तू कर सकता है। हाँ,
दीवा भगवान, आप घर की सफाई तो करा रहे हैं कोने कोने की, पर ऐसा फील हो रहा है सुबह से भाई हमारे अंदर के कोने कोने की आप सफाई कर रहे हो, है ना? ऐसा फील हो रहा है दीवा। सबसे प्यार बहुत बढ़ रहा है, अंदर ही अंदर अपने आप उमंग जाग रहा है। आज सुबह से उठने मतलब बहुत देर से नींद खुली, पर ऐसे लगा भाई आपकी यादों में खोई थी और ऐसे बहुत अच्छा लग रहा था। अच्छा है ना। अभी देखो कोई एक है जो प्यार न करे, है कोई? नहीं, ऐसा कोई न नहीं, करने सब वाला प्यार भी थोड़ा 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 करके करेगा। पर तू भगवान तो देख। बोला ना खींच के और उसमें भगवान देखो, तो हमारा भाव उनके प्रति और भगवान के प्रति बढ़ रहा है। हाँ, बहुत अच्छा लग एक रहा है। बातें करना अलग बात है, भगवान देखना अलग बात है। तुम बातें बहुत करते हो, बातें करने से काम नहीं बनता, पर भगवान देखने से काम बनता है। इधर कोई खास तेरा द्वेष है, कोई खास तेरी तकलीफ़ है, उधर खास भगवान देखो। बराबर संकल्प करके भगवान देखो कि ये भगवान ही तो है, भगवान ही तो है, भगवान ही तो है। हाँ, उसको दियो माइक। बस दीवा भगवान बहुत अच्छा लगता है, सब ठीक है, अच्छा है। ठीक है, हाँ आगे दियो। भगवान भगवान हो आप, मैं भगवान हूँ। कैसे बात आप तक पहुंच जाती है। भजन गाने का मेरा भी मन हो रहा था बहुत दिनों से। अच्छा, मैंने कहा सत्संग के बाद तो संत लोग ही गाते हैं भजन, तो धीमा भगवान को कब बताऊं मैं भजन। अभी गाना, अभी गा। बरसा सतगुरु सुख बरसा, आंगन आंगन सुख बरसा, बरसा सतगुरु सुख बरसा, आंगन आंगन सुख बरसा, चुन चुन काटे नफरत के प्यार मन के फूल खिला, चुन चुन काटे नफरत के प्यार मन के फूल खिला।
मस्त गाया, बहुत अच्छा गाया। भजन भी अच्छा था, गाने वाला भी अच्छा था। हर किसी के आंगन में आपने सुख बरसाया है। कल भी कोई बता रहा था कि टीवी में जैसे सत्संग सुन सुन के सास बहू का कितने सालों से द्वेष था, बोलते अभी इतना प्रेम से चलते हैं। बहुत सब तृप्त है, अंदर बाहर से सबको आपने तृप्त किया है। और केबल से तो सचमुच फ़ायदा काफ़ी हो रहा है। बच्चे भी समझो इतने बोलते हैं, कितना चेंज आया। जैसे पहले ऐसे स्कूल से आते थे बैग फेंक देते थे, ऐसे बातें सुन सुन के बच्चे भी चेंज हुए हैं। और बच्चों ने दूध पीना भी सबने शुरू कर दिया है और स्नान करके जाते हैं। तो उनकी जैसे माताएं बताती है भाई इतने बच्चे चेंज हुए। हमारी बातें कभी नहीं सुनते थे, पर बच्चे अभी सब स्नान करके जाते हैं, गाली नहीं देते हैं। तो इतनी बधाई दे रही थी, बोलते भाई हम बहुत सुखी हो गए। जैसे टीवी सत्संग चालू होता है तो हमको ऐसे खींच होती है, किधर जाते भी नहीं, हम आना जाना भी जैसे हमारा रुक गया है। नहीं तो शाम को खाली होते थे, मार्केट निकल जाते थे, अभी नहीं जाते हैं फालतू में। देखो टीवी ने काम किया है, केबल ने काम किया है। जैसे शॉर्टकट में जाते हैं ना, वैसे शॉर्टकट हो गया है हमारा। जहाँ जाना चाहते थे तो सफ़र लंबा था, मंजिल थोड़ी दूर थी, पर केबल के कारण मंजिल नज़दीक हो गई है, सफ़र छोटा हो गया है, इजी सब काम हो गया है। अच्छा है, बहुत अच्छा है। टीवी से बहुत वाइब्रेशन मिलते हैं। नेहा की भतीजी है 1.5 साल की, ऐसे टीवी का उसको शौक नहीं है, टीवी नहीं देखती है, पर आपका सत्संग देखती है ना, बाप को बोलती है आई भगवान, बोलना नहीं आता है, हाथ ऊपर करके कहती है आई भगवान। बहुत अच्छा लगता है। उस टाइम वो इंतज़ार करती है, जैसे है 1.5 साल की इतनी सी, लेकिन उसको इतना अच्छा लगता है। ऐसे टीवी का शौक नहीं है, लेकिन सत्संग का शौक है। कितने वाइब्रेशन है, कितने बच्चे की वो हो जाएगा। सुठो बच्चों को इतना असर नहीं होता। लेकिन उस दिन अग्रवाल में एक लड़के ने कितना अच्छा बताया कि मेरे को साइकिल की इच्छा थी, लेकिन आपने बोला इच्छा नहीं रखो, अपने आप ज़रूरत होगी तो मिल जाएगी। फिर उसको साइकिल मिली, तो कैसे लग रहा है भी बच्चों पे भी कितना काम करते हो। हाँ, नहीं तो बच्चे इतनी एज में कैसे जलते हैं, हमको साइकिल चाहिए, गाड़ी चाहिए, छोटी चाहिए, बड़ी चाहिए, लेकिन इधर कैसे सब बच्चे संभल जाते हैं। बहुत ज़रूरत है दिमाग भगवान। नहीं तो सबके पास सब सुख है लेकिन शांति नहीं है, शांति नहीं। मचमांस मोड़ लगी पड़ी है, लेकिन इधर जैसे रुक जाता है मन, एक जगह मिल जाती है जीने के लिए। नहीं तो आदमी जिंदा है, जैसे उस दिन बताया ना आपने भी जीवन प्राण है लेकिन जीवन नहीं है। जीवन इधर ही मिलता है, आपके वचनों से मिलता है, मन मजबूत होता है। बहुत शक्ति है आपके वचनों में, ज़रूरत है, बहुत ज़रूरत है। सचमुच देखते हैं वो जितना जैसे बताया ना, राजा भी दुखिया प्रजा भी दुखिया, वो इधर आके देखते हैं हम लोग। आपके ज्ञान के सिवाय सब दुखी है। ठंडी छाँव है, ये एक बारिश है। लंदन में जो सत्संग हुआ है हिंदू समाज में, तो कल जैसे बात निकली थी सत्संग में, तो किन्होंने सुना कैसे केबल पे या कहाँ पे, तो 1-2 फ़ोन आया कि हमको भी लंदन में सत्संग ज्वाइन करना है, आपका कहाँ पे होता है। हाँ। तो जिसके जिसके भी रिलेटिव्स रहते हैं तो उनको भी ऐसे उमंग होती है कि कहाँ पे होता है। तो भले किसी को भी हो चाह तो आप बताइए कि कहाँ पे भी सेंटर खोल सकते हैं, हिंदू समाज में भी जा सकते हैं। तो फ़ोन आएंगी तो अच्छा है, बताएंगे। सब ने समझा थोड़े, मैंने तेरी बात समझी, समझा गाल छा चाहिए ना, इसने समझा ही नहीं। आपने बात समझी, इसने क्या बोला। हिंदू समाज में जो लंदन में सत्संग हुआ, इधर रुक के बोलो ना, अच्छे से बोलो, धीरज से बोलो, आवाज़ से बोलो। ये क्या बोलते हो, किसी एक ने भी नहीं समझा। जो कल बात चली थी, दीमा भगवान ने रात को 3 बजे तक सत्संग किया। हिंदू समाज जो लंदन में मंदिर है वहाँ पे, तो सत्संग में जैसे कल बात निकली थी, तो वो सुन के 1-2 फ़ोन आए कि हमको भी ये लंदन में सत्संग सुनना है, वहाँ पे भी होना चाहिए। जो उनके रिलेटिव लंदन में रहते हैं उनको मैसेज देना है उनको। इधर से कोई लंदन में नहीं जाएगा, पर जो उनके रिलेटिव लंदन में रहते हैं उनके लिए वो सोच रहे हैं कि हम उनको मैसेज दें। तो आपको भी ये ऐसे इनवाइट करते हैं कि आप में से भी किसी का कोई लंदन में है
तो वे भी ये काम कर सकते हैं। आप उसको मैसेज दो, फ़ोन नंबर दो, कहीं वे जुड़ना चाहे तो वे जुड़ सकते हैं, अपने वालों को जोड़ना चाहे तो जोड़ सकते हैं, उधर सत्संग कर सकते हैं, वाणी बुक ये वो सब उसको मिल सकता है उधर, और वे भी सत्संग कर सकते हैं, और उधर होता है हुए कोई तो वो सुन भी सकते हैं। वो सत्संग में ही बैठे हैं नया, उनके कोई है भाई, और बोल रहे थे कि दादी भगवान से 1-2 बार मिले भी हैं, सत्संग में आए भी हुए हैं, तो उन्होंने कहा कि हमको भी सुनना है। तो ऐसे ही किसी के भी कोई भी रिलेटिव हो, सत्संग सुनना चाहते हैं, लाइव भी सुन सकते हैं। दीमा भगवान इतनी मेहनत करते हैं सबके लिए कि जैसे अभी भजन चला कि आंगन आंगन फूल बरसा, तो वहाँ पे भी आंगन तो सबके ही है ना, सबके आंगनों में खुशियाँ बरस सकती है अगर आप अपने वालों को साथ देते हो तो। चाह और उमंग लगा दो कि हमारे वाले कैसे खुश रहें, कहाँ पे भी रहते हैं। तो एक लंदन ही नहीं है, कहाँ पे भी, जहाँ पे भी, चाहे इंडिया में हो चाहे आउट ऑफ इंडिया में हो, जहाँ पे भी कोई भी सुनना पसंद करता है तो वहाँ पे उसकी सुनी जाएगी, और सेंटर खुल भी सकते हैं, और लाइव दीमा भगवान के साथ भी बात कर सकते हैं। जैसे आपको 2 से 3 टाइम दिया गया है कि आप दीमा भगवान से बात करो, तो आगे चल के वो भी सहूलत बन जाएगी, कहाँ से भी कोई भी बात कर सकता है। बस से और कुछ सुनना है? मोहन, आपने अच्छा बोला, भगवान के लिए आंसू बहाओ, भगवान के प्रेम के लिए आंसू बहाओ, संसार की इच्छाओं के लिए आंसू मत बहाओ। हाँ, ये भी एक सौगात है, आंसू भी एक दौलत है तेरे लिए, धन है तेरा, ऐसे क्यों उसको फिजूल गंवाते हो। ये एक दर्द है, दर्द है, आंसू एक दर्द है, तो दर्द भी तो एक धन है। तुम दर्द को ऐसे नहीं समझना कि ये ऐसा है, जो दर्द है वो भी तेरा एक धन है, पर तुम दर्द को किस तरफ लगाते हो। दुनिया के दुखों सुखों में दर्द करते हो तो वे तेरा दर्द भी बह जाएगा दुखों सुखों के साथ, पर उधर से हटा के अगर दर्द को आप परमात्मा के दर्द में रखते हो तो तेरे दर्द में भी वे होगा। वो भजन गाएगा तो उसमें भी तासीर होगी, किसी को ज्ञान सुनाएगा तो उसमें भी दर्द होगा। दर्द को ऐसे गंवाओ नहीं, ये भी तेरा धन है, आंसू भी तेरा धन है। जहाँ तहाँ गंवाने की चीज़ है क्या आंसू? आंसू बहुत बड़ी बात है, आंसू बहे तो किधर बहे। आपको मालूम है ना, बोलते हैं, मेरे को तो इतना मालूम नहीं है कि भगवान शंकर के जब आंसू बहे तो वे क्या हुआ, रुद्राक्ष हो गया। सुना है मैंने भी कथा, उस समय मैंने देखा नहीं है, पर ऐसे कथा सुनते हैं, बोलते हैं। तो उनके आंसू थे न भगवान के, जो उसमें इतना दर्द था, जो गिरे तो वे रुद्राक्ष बन गया। तो वे सबके दुख दर्द की दवा थी न, वे क्या था रुद्राक्ष। तेरी ताकत है ना, जो वे ग्रहण करे तो बोलते हैं ताकत है उसमें, तो ताकत है तो वे कहाँ से ताकत आई? आंसुओं से ताकत आई ना। बात तो सरल है ना, आंसुओं से आई ना। तो आंसू कहाँ से आए? दर्द से आते हैं। ये दर्द भी ऐसे जाने न दो, तुम चुप करो, तुम शांत करो, तुम गंभीर हो जाओ, तुम ये अपना आदर्श पकड़ के संसार में चलो, गुरु के संग संग चलो, तो ये दर्द दिल में रोज़ बढ़ता जाएगा, कम नहीं पड़ेगा। और दर्द तेरा बढ़ना चाहिए। भजन की लाइन भी है ना, दर्द दिल में तू जगा सत्य की राह पाने का, तो साथ देंगे तुझको निराकार अगर श्रद्धा है अपार। श्रद्धा की रूठी हुई देवी को मना के तो देख, तेरे से श्रद्धा रूठ गई है। क्यों? क्योंकि कोई न कोई इच्छा आई, श्रद्धा रूठी, कर्तापना आया, श्रद्धा रूठी, तूने बुद्धि चलाई, श्रद्धा रूठी, तूने अपनी चलाई, श्रद्धा रूठी। अच्छा, रूठ गई है तो श्रद्धा ऐसी है, सरल है श्रद्धा,
जो सतगुरु से मिली हुई श्रद्धा है वो बहुत सरल है। तूने उठा दिया, उसको रुला दिया तो तेरे मान भी जाएगी, वो मान भी जाएगी, तेरे लिए वो दर्द रखती है। अच्छा कोई गलती होती है तो फिर से बोलो नहीं, है ही भगवान, है ही भगवान। गुरु सत्य है, गुरु नित्य है, बाकी सब कहानियाँ हैं। तुम कहानियों में जितना मन रखोगे श्रद्धा पीछे चलती जाएगी, और जितना तू निज आत्मा में मन रखेगा, गुरु के आदर्श को बस पकड़ के चलो। जो गुरु का आंचल है ना, तो वो आंचल क्या है? गुरु का आदर्श ही गुरु का आंचल है। अभी आंचल को तो तू नहीं पकड़ेगा, क्या करेगा? पर जो गुरु का आदर्श है वही आंचल है, उसको बस पकड़ो। कैसे हुए उठे, कैसे बैठे, कैसे खाए, कैसे पिए, कैसे प्यार करे, कैसे सत्संग में हुए बैठे, कैसे वाणी दिया, कैसे वाणी का खजाना बना, ग्रंथ बना, वे बस आदर्श का वे आंचल तुम पकड़ के चलो। सतगुरु प्यारे की सदा याद रहे कुर्बानियाँ। गुरु सत्य है, गुरु नित्य है, बाकी सब कहानियाँ। हाँ बस से और कुछ बोलना है? मंत्र बोले, सब शांता हो। मैं हूँ आनंद का स्वरूप, मैं हूँ सुख स्वरूप, मैं हूँ शांत स्वरूप, मैं हूँ ज्योति स्वरूप, मैं हूँ ब्रह्म स्वरूप, मैं हूँ सत्य स्वरूप, मैं अविनाशी हूँ, मैं निर्विकारी हूँ, मैं अजर हूँ, मैं अमर हूँ, मेरा कभी न होता नाश, मैं सदा सद जागृत हूँ। ओम। है ही भगवान, है ही भगवान, है ही भगवान। बोलो भजन, कौन बोलेगा? चाहूँगा मैं तुझे सांझ सवेरे, भगवन तू अब साथ है मेरे, दीदार मैं करूँगा, दीदार मैं करूँगा। चाहूँगा मैं तुझे सांझ सवेरे, भगवन तू अब साथ है मेरे, दीदार मैं करूँगा, दीदार मैं करूँगा। चाहूँगा मैं तुझे सांझ सवेरे, देख तुझे सब है पता, सुनता है तू विनती सदा, देख तुझे सब है पता, सुनता है तू विनती सदा। धीमा भगवान तुझको बार बार प्रणाम मैं करूँगा, दीदार मैं करूँगा। चाहूँगा मैं तुझे सांझ सवेरे, भगवन तू अब साथ है मेरे, दीदार मैं करूँगा, प्रणाम मैं करूँगा। चाहूँगा मैं तुझे सांझ सवेरे, दर्द भी तू, चैन भी तू, दर्श भी तू, नैन भी तू, दर्द भी तू, चैन भी तू, दर्श भी तू, नैन भी तू। धीमा भगवान
दीदार मैं करूँगा। चाहूँगा मैं तुझे सांझ सवेरे, भगवन तू अब साथ है मेरे, दीदार मैं करूँगा। प्रणाम मैं करूँगा। चाहूँगा मैं तुझे सांझ सवेरे, राह भी तू मंजिल भी तू, जीवन का मेरे साहिल भी तू, राह भी तू मंजिल भी तू, जीवन का मेरे साहिल भी तू। धीमा भगवान तुझको बार बार प्रणाम मैं करूँगा। दीदार मैं करूँगा। चाहूँगा मैं तुझे सांझ सवेरे, भगवन तू अब साथ है मेरे, दीदार मैं करूँगा। प्रणाम मैं करूँगा। चाहूँगा मैं तुझे सांझ सवेरे, सुर भी तू गीत भी तू, जीवन का संगीत भी तू, सुर भी तू गीत भी तू, जीवन का संगीत भी तू। धीमा भगवान तुझको बार बार प्रणाम मैं करूँगा। दीदार मैं करूँगा। चाहूँगा मैं तुझे सांझ सवेरे, भगवन तू अब साथ है मेरे, दीदार मैं करूँगा। प्रणाम मैं करूँगा। चाहूँगा मैं तुझे सांझ सवेरे, धरती भी तू अंबर भी तू, जल अग्नि और वायु भी तू, धरती भी तू अंबर भी तू, जल अग्नि और वायु भी तू। धीमा भगवान तुझको बार बार प्रणाम मैं करूँगा। दीदार मैं करूँगा। चाहूँगा मैं तुझे सांझ सवेरे, भगवन तू अब साथ है मेरे, दीदार मैं करूँगा। प्रणाम मैं करूँगा। चाहूँगा मैं तेरे सांझ सवेरे, सृष्टि तेरी सुंदर करूँ, महिमा तेरी गाता रहूं। सृष्टि तेरी सुंदर करूं, महिमा तेरी गाता रहूं। धीमा भगवान तुझको बार बार प्रणाम मैं करूँगा। दीदार मैं करूँगा। चाहूँगा मैं तुझे सांझ सवेरे, भगवन तू अब साथ है मेरे। दीदार मैं करूँगा, प्रणाम मैं करूँगा। चाहूँगा मैं तुझे सांझ सवेरे।